नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी कोई का भी सपना बहुत साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। चलिए। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस सायंकालीन सत्र में थोड़ा सा विलंब हुआ, माफी चाहता हूं। आप सभी हमारे साथ में, मैं सेशन को प्रारंभ करते ही हमारे साथ में 60 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं चेतन कुमारी जी, वैद्यांशी हरिब्राम जी, अपूर्वा दीक्षित जी, तुलसी भट्ट जी, शिव प्रकाश जी, तप्पू पाटिल जी, यशपाल जी, आजम अली जी, महेंद्र उपाध्याय जी, स्वागत दत्ता जी, सत्यनारायण गुप्ता जी, धीरज सेन जी, कौशल जी, सोनिया, संजय सोनी जी, राजीव कुमार धूरिया जी, उषा देवी जी, अनिल रावत जी, सुखजिंदर सिंह जी, आप सभी भारत के अलग अलग हिस्सों से हमसे जुड़ते हैं। सत्येंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ते हैं, दीपाली गुप्ता जी नमस्ते, संसराज चौहान जी, सागर एबी जी, काका साहब नरोड़े जी, दीपाली गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन कर लेते हैं और फिर से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज हमने सत्र विलंब से प्रारंभ किया है तो थोड़ा सा विलंब तक हम इसको लेंगे। और आज हमारा विषय है शिवाक्षार पाचन चूर्ण। जुड़ते जाइए हमारे साथ और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बस 2 मिनट में भगवान धन्वंतरी का वंदन कर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं। चलिए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो, तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम फिर से आपके पास उपस्थित हैं आज के एक नए योग को लेकर, जो आप लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। हमारे साथ में 150 से ज्यादा लोग यहाँ ऐप पर जुड़ चुके हैं। तो हमसे आप जुड़ते रहिए और आप हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम अभी तक अपनी श्रृंखला में आपके समक्ष साधारण से जान पड़ने वाले बहुत सारे ऐसे योगों का प्रयोग लेकर आए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं, आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी हैं। तो हम ऐसे ही एक साधारण से जान पड़ने वाले योग के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसका नाम है शिवाक्षार पाचन चूर्ण। शिवाक्षार पाचन चूर्ण। दीपाली गुप्ता जी, कुलदीप जी, सवी वर्मा जी, आप सभी का, काजल सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। और ये समय शाम के 7 बजे हमारा ये सत्र आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर लाइव होता है, और साथ साथ ये 1 घंटे बाद 8 बजे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है। और ठीक 9 बजे ये नवीन जोशी यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है। अभी तक हमने बहुत सारे योग आपको बताए। रितिका कुंदन शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, राजीव कुमार धूरिया जी हमारे साथ कनाडा से जुड़ते हैं,
धर्मेंद्र साहू जी छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं, सुखजिंदर सिंह जी पंजाब से, और हमारे साथ जुड़ते हैं शिशु निर्माण जी ऑस्ट्रेलिया से। हमारे साथ जुड़ती हैं शिखा कुरेवर जी महाराष्ट्र से, और हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रथम महेश्वरी जी, हमारे साथ जुड़ती हैं उत्तर प्रदेश से। सखम नागारी जी महाराष्ट्र से, भारत गौरव जी पंजाब से, हरिशंकर चौधरी जी हरियाणा से, और BDS बघेल जी जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से। तो चलिए, आप कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं आप जरूर बताइएगा। नवरत्न शर्मा जी प्रणाम आपको, नमस्ते। हरिशंकर सोनी जी प्रणाम, गोपाल कृष्णा जी, ऋतिका कुंदन शर्मा जी, काजल सिंह जी, दीपाली गुप्ता जी, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज का हमारा योग है शिवाक्षार पाचन चूर्ण। देखिए, जो मैंने अभी तक आपको जो जो भी औषधियां बताई है, बहुत साधारण सी है ना वो, बड़ी सिंपल है कि नहीं, बताइए। नहीं तो जल्दी आप शेयर करिए, हमारे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हैं तो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इंदु सचदेवा जी भी जुड़ गई हैं। और आप यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लाखों में व्यूज देखते हैं हमारे सेशंस को, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए ना, क्या है, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं शिवाक्षार पाचन चूर्ण कैसे बनाएंगे। शिवाक्षार पाचन चूर्ण क्या काम करता है, शिवाक्षार पाचन चूर्ण में क्या मुख्य घटक द्रव्य हैं, नहीं जानना चाहते हैं ना आप इसको? तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं आजकल बहुत समस्या है लोगों को, गैस की समस्या है, अफारे की समस्या है, लोग लाइफस्टाइल सही नहीं रखते हैं। देखा होगा आपने, अधिकांश लोग परेशान हैं, अजीर्ण की समस्या रहती है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिससे वो लोग सभी लोग परेशान रहते हैं। खान पान का सही समय नहीं है, समय पर ना तो भोजन मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसी औषधियां जो हमारे वैद्य लोगों के लिए बड़ी अच्छी औषधियों के रूप में आती है, जो बड़ा अच्छा काम करती है। अभी तक जो भी मैंने औषधियां बताई वो सभी अच्छी औषधियां ही थी, लेकिन कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जिनको आप स्वयं बना सकते हैं। जी हाँ, तो 10 औषधियों का एक मिश्रण है जिसे हम कहते हैं शिवाक्षार पाचन चूर्ण। तो आप कहेंगे कि शिवाक्षार पाचन चूर्ण में भला है क्या, क्या है इसमें ऐसा जो ये इतनी बढ़िया काम करती है, क्यों आप इसको बता रहे हैं? आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा ना, कि क्या इसमें ऐसी चीज है जो आपको ये बताने के लिए बाध्य कर रही है। तो देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है ना, ये जीवन का विज्ञान है, और हमारे शरीर में खान पान की लापरवाहियों के कारण भोजन का पाचन सम्यक रूप से नहीं होता है, और इसके कारण आम समस्या क्या है पता है आपको? आम समस्या भी आम है। आम समस्या भी जो है वो आम ही है, यानी भोजन का ना पचना आम की उत्पत्ति करता है, जो आम समस्या है। तो हमारी आम समस्या को से जूझने के लिए कोई आम योग भी तो चाहिए ना हमें, कोई हमें आम योग भी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं, मैं उनको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। चिंता ना करें, आप सब जुड़ जाएंगे, आप सब जुड़ जाएंगे, और बाद में भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहता है, तो आप इसे चिंता ना करें, आप इसे आसानी से आप इससे जुड़ जाएंगे। तो देखिए, जो आम समस्या है उसके लिए कोई आम योग भी चाहिए ना। तो एक आम योग है जिसे हम लोग शिवाक्षार पाचन चूर्ण कहते हैं। जैसा कि मैं अपने सारे सेशंस में सामान्य से जान पड़ने वाले योग बताता हूं, तो जो आज हमारा योग है वो भी एक सामान्य से जान पड़ने वाला ही योग है, जिसे हम शिवाक्षार पाचन चूर्ण के नाम से जानते हैं। शिवाक्षार चूर्ण पाचन चूर्ण जो है, इसमें 10 प्रमुख घटक द्रव्य हैं। लिखिए, कितने प्रमुख घटक द्रव्य हैं प्रशांत बाघेला जी? 10 हैं। उम्मीद सिंह चौहान जी, समद मोंडल जी, विजय सिंह जी, नरेश कसाना जी, कहाँ कहाँ से आप जुड़ रहे हैं, जरा सा अपने बारे में भी बताइए ना, इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर 250 लोग जुड़ गए हमारे साथ में डिजिटल ऐप पर। आपको हमारे चैट्स, आपके सारे चैट्स मुझे दिख रहे हैं, पर हमारे मैं आपको आपको एक दूसरे के चैट्स नहीं दिख रहे हैं। ऐप पे हमारे ये कैसे ऐसी चीज है। देखिए, आपने 10 दवाइयां लेनी है, ये दवाइयां बहुत बार रिपीट हुई है। क्या लेना है आपने? तो आपने जिंजर,
ड्राई जिंजर आप सब जानते हैं। ड्राई जिंजर क्या है? तो ड्राई जिंजर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप सब जानते हैं, शुंठी, यानी कि अदरक का सूखा हुआ पाउडर, शुंठी। दूसरी दवा जो है वो है मरीच। मरीच भी कई बार मैंने इसके बारे में बताया है आपको। मरीच को हम लोग मरीच जो है ना, काली काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो आपने लेना है, पाइपर नाइग्रम। बड़ी पिप्पली, पाइपर लौंगम। अजमौदा, अजवाइन, जिसे हम ट्रैकिस्पर्मम एम्मी कई योगों में मैंने बताया है। और कृष्ण जीरक, काला जीरा, नहीं, नाइगेला सटाइवा। और जीरक, क्यूमिनम साइमिनम। हिंगू, फेरुला स्पोइटिडा, हिंग, जो हिंगवासक चूर्ण में भी आपको मैंने बताया था। हरड़, टर्मिनेलिया चिबुला, सैंधव लवण और सरबजी क्षार। चलिए 10 दवाइयां इकट्ठी कीजिए आप। फिर से रिपीट करता हूं। शुंठी, ड्राई जिंजर। दूसरी दवा जो आपको लेना है वो है पिप्पली। तीसरी जो है मरीच। चौथी जो है अजवाइन। पांचवी जो है सेंधा नमक। छठी जो है वो श्वेत जीरा, काला जीरा, शुद्ध हींग, हरड़ और सज्जी छाल। ये 10 दवाओं को आपने इकट्ठा कर लिया। देखिए मेरा जो ये सत्र है ये डेडिकेटेड है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। मुझे बहुत सारी आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि सर ये आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटक द्रव्य हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। हम धड़ल्ले से उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें मालूम नहीं है कि इसमें शर्करा की मात्रा कितनी है, इसमें कौन सा द्रव्य प्रमुखता से मिला हुआ है, इससे हमारे वैद्यों को क्या फायदा हो रहा है इस सत्र से, कि उन्हें ये समझ में आता है कि हम इसको क्यों मधुमेह में नहीं देंगे, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। हम इसे कहाँ नहीं देंगे, किस लोगों में हम इस औषधि को नहीं देंगे, कहाँ हम देंगे। और कई बार औषधि के नाम से हम केवल ऐसा लगता है कि ये इसी बीमारी में काम करती होगी, पर जब आप घटक द्रव्य देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आप इसके अलावा भी कई जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सेशन है, ये इस सेशन का जो फायदा है, जो आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो इस प्रतिक्रियाएं इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इन सभी घटक द्रव्यों के बारे में, रेशियोज के बारे में पता चलता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी दवाएं हैं, औषधियां हैं, ये केवल एक ही रोग में नहीं, आप इसको अन्य जगह पर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 10 औषधियों का जो मिश्रण है, शुंठी, मरीच, पिप्पली, अजमोदा, सैंधव, श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, शुद्ध हिंगू, हरितकी और सज्जी क्षार, ये सब आपने, इन सब को आपने क्या करना है, यू हैव टू, इन सब को आपने इकट्ठा करना है। और आपने ये दवाइयां उच्च गुणवत्ता की इकट्ठी करनी है। इसके बाद इन्हें आपने क्या करना है, इन्हें अलग अलग पाउडर फॉर्म में बना लेना है। फिर आपने अलग अलग पाउडर करने के बाद इन्हें आपने, इसको जितना फाइन पाउडर बनाएं और इसे एक टाइट कंटेनर में पैक करके रख लेना है। होमोजीनस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। मैं अपनी ओपीडी में और आईपीडी में हम लोग बस्ती का कल्प तैयार कराते हैं। तो बस्ती कल्प की गुणवत्ता बताते वक्त मैं अपने डॉक्टर्स को बताता हूं कि बस्ती कल्प को निर्माण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उसको होमोजीनस बनाना, यानी उसको एकदम मिक्स करना प्रॉपरली। तो ऐसे ही जब आप इन 10 द्रव्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब आप इन 10 द्रव्यों को इकट्ठा करके इसको मिला रहे हैं, तो मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखिए आपने इसको एक प्रकार से आपने अच्छी तरह से इन सारे 10 इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, कैसे आप मिक्स करेंगे, तो ये सभी आपको सूखे चूर्ण मिल जाएंगे, सूखे द्रव्य मिल जाएंगे, और आप सब ने प्रत्येक को आपने होमोजीनियसली ब्लेंड करना है बराबर मात्रा में। ठीक है जी। और आपने इसके बाद ये आपका तैयार हो गया क्या, शिवाक्षार पाचन चूर्ण। इसका रंग जो है ना हल्का सा भूरा होगा, और इसका जो टेस्ट है ना हल्का सा स्पाइसी होगा, लेकिन स्मूथ होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको, आप आराम से इसका यूज आप कर सकते हो। आप अपने रोगियों में कहाँ कहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सवाल ये है कि इसका प्रयोग सामान्य रूप से हम लोग करते हैं वात के अनुलोमन के लिए। आप सब जानते हैं अरविंद पांचाल जी भी जुड़े हुए हैं, तो वातानुलोमन के लिए बेस्ट मेडिसिन है। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इसे अजीर्ण, मलावरोध, हिक्का, अरुचि, शूल, कृमि
इन सभी में इसका प्रयोग बताया गया है। यानी कि इन सभी कंडीशंस में आप शिवाक्षार पाचन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि ये बेस्ट मेडिसिन है। इन ऑल दीज कंडीशन हम लोग इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग है वो हम लोगों ने अच्छी प्रकार से कलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने के बाद इसका प्रयोग करना है। और आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या सर इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। देखिए, शिवाक्षार पाचन चूर्ण जो है, ये पाचन की प्रक्रिया, फ्लैचुलेंस है, ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में ये काम करता है। कार्बोनेटिव औषधि के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत तुरंत तुरंत काम करता है। ये हमारे अगर जो हमारे उदर में अगर अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसे तुरंत, ये उसके कारण होने वाले अफारे को तुरंत ठीक करता है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण में और शिवाक्षार पाचन चूर्ण में एक थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। काम तो दोनों एक जैसे ही करते हैं, लेकिन हिंगवाष्टक चूर्ण में अगर आप देखेंगे तो उसमें हींग जो है वो प्रमुख घटक के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी हींग है, पर यहाँ इसके अलावा भी 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस होते हैं उनके अपने घटक द्रव्य भी अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि शुंठी, मरीच, पिप्पली है, तो निश्चित रूप से निरामा अवस्था दीपन पाचन का भी काम करती है। अजमोदा है, सेंधा नमक है, श्वेत जीरक है, कृष्ण जीरक है, हिंगू भी है, और साथ में हरित की जो खुद वातानुलोमन करती है। आप सब जानते हैं, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की, ये रेफरेंस आप सबको याद होगा। तो ये इस प्रकार से हमारी जो शिवाक्षार पाचन चूर्ण है वो इन घटक द्रव्यों के साथ में, जिसमें कि हरड़ है, सौंठ है, और मरीच है, काली मिर्च है ना, श्वेत जीरक है, कृष्ण जीरक है, इन सभी औषधियों से संयुक्त होकर के ये बनती है। अगर हम ये देखें तो इसका रस तरंगिणी में इसका वर्णन आता है। आप पूछेंगे ये कहाँ इसका रेफरेंस आता है, तो ये क्लासिकल औषधि है जिसका वर्णन रस तरंगिणी में आता है। और इसका रस तरंगिणी में जो इसके जो परसेंटेज वाइज कॉम्बिनेशन बताया है, मैं थोड़ा उस पर चर्चा कर दूं। इसमें हरड़ 47% बताया, यानी कि जो वातानुलोमन जो द्रव्य है हरड़, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। सौंठ की मात्रा, जिंजीबर ऑफिसिनल, इसकी मात्रा 5.88% है। ब्लैक पीपर जो हमारी काली मिर्च है, पाइपर नाइग्रम जिसे हम कहते हैं, उसका भी मात्रा 5.5 मतलब 5.88% है। और जो पाइपर लॉन्गम, लॉन्ग पीपर जो है वो भी 5.88% है। जो हमारी अजवाइन है, ट्रैकिस्पर्मम अम्मी, वो भी 5.88% है। सेंधा नमक भी 5.88% है। जीरा, जो हमारा जीरा है, वो भी 5.88% है। और अजवाइन भी 5.88% है। और हींग भी 5.88% है। और सज्जी छार भी 5.88% है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि शिवाक्षार पाचन चूर्ण में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा क्या मिला हुआ है, तो हरड़ मिला हुआ है। तो यकीन मानिए कि हरड़ तो बेहतर काम करेगा ही करेगा। हरड़ को स्वयं वातानुलोमन, अनुलोमक द्रव्यों में रखा गया है। तो इसका कार्बोनेटिव एक्शन इमीडिएटली आपको मिलता है। ये फ्लैचुलेंस और गैस को तुरंत ठीक करता है। साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में भी इसका बहुत, कब्ज जो होता है आजकल आम समस्या है, वहां आप इसको दे सकते हैं। ये हमारे लिवर के हेल्थ को, यकृत को भी, यकृत के अंदर यकृत उद्दीपक प्रभाव रखता है, जिससे हमारे जो यकृत से संबंधित, जो लिवर से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें भी ये बेहतरीन काम करता है। ये हमारे भूख को बढ़ाने का काम करता है। और ओवरऑल हम कहें तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण जो है वो न केवल पाचन की क्षमता को ही ना बढ़ाता तो है ही, साथ में पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस है, ब्लोटिंग की समस्या है, किसी प्रकार की तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है, तो उन सभी कंडीशन में आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से इसका प्रयोग कराया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कैसे इसका प्रयोग करना है, उसकी मात्रा क्या है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि इसका प्रयोग चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशन में ही इसका प्रयोग करें, और ताकि वो इसका सेफ और इफेक्टिव यूज कर सके। क्योंकि हर दवा, जो दवा दिखती है उसका साइड इफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, मैं रोज अपने लेक्चर में कहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाओं का भयंकर साइड इफेक्ट होता है। यदि वो चिकित्सक के परामर्श से ना लिया जाए
तो उसका साइड इफेक्ट होता है, और जिस दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता वो दवा दवा ही नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो लेकिन एडवर्स इफेक्ट कम होता है, क्योंकि जो भी ये दवाइयां हैं, चाहे हरड़ है, चाहे सौंठ है, चाहे काली मिर्च है, चाहे आप सेंधा नमक देख रहे हैं, जीरा है, अजवाइन है, हींग है, और ये सारी दवाएं फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी किचन में मिलती है कि नहीं मिलती है, बताइए आप। तो कितना मैंने अभी इससे पहले कल भी जो आपको योग बताए थे, उसमें भी आपने देखा कि सारी की सारी दवाएं आपकी किचन में अवेलेबल हैं। तो यदि हम यूं कहें पायल चौहान जी, रचना मेहता जी, कि हमारी किचन एक प्रकार से मिनी फार्मेसी है, तो मैं तो अपने सारे योग में जो आपको औषधि द्रव्यों के बारे में बता रहा हूँ सारी आपकी किचन में उपलब्ध है। भी अजवाइन मिल जाती है, जीरा मिल जाता है, काला जीरा हो, श्वेत जीरा हो, हींग मिल जाता है, सौंठ कहाँ नहीं मिलेगा आपको, बताइए। और हरड़ कौन कौन से घर में नहीं होगी? नहीं, बस इसमें सज्जी क्षार है, और ये और सेंधा नमक है। सेंधा नमक भी हमारे घरों में उपलब्ध रहता ही है, तो आप आसानी से इस औषधि का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर से ये कहना है कि चूंकि हमारी किचन एक मिनी फार्मेसी है, जब फार्मेसी शब्द आ गया तो फिर चिकित्सक का परामर्श भी आवश्यक है। अब आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, इसमें रॉक साल्ट है, देखिए इसमें सज्जी क्षार है, तो इसका कहीं ना कहीं जो है, अगर आप इसको गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्या इसका नुकसान हो सकता है? भाई आपका इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, आइए इस पे भी हम बताते हैं। पहले आपके कुछ सवाल ले लेते हैं, इसको लेने का तरीका क्या है। देखिए, मैंने बताया कि यकृत संबंधी जटिलताओं में, भूख ना लगने में, गैसेस डिस्टेंशन में, पेट दर्द में इसका हम देखते हैं इसका लाभ मिलता है इससे। ये 1 से 2 ग्राम घी के साथ दिन में 2 बार, या भोजन के बाद, या अपने चिकित्सक के निर्देशन से आप इसे ले सकते हैं। इसको भोजन के निवाले, पहले निवाले के साथ हम घी के साथ देते हैं। इसको भोजन के बाद हम पानी के साथ भी दे सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ में। और इसका जो एक बहुत दुष्प्रभाव की बात करूं मैं, तो ये क्षार है, ध्यान रखिएगा। ये आशीष भार्गव जी, सतीश सैनी जी, क्षार है। और क्षार, पिप्पली और गुग्गुलू, ध्यान रखिएगा, क्षार का सेवन लंबे समय तक नहीं सेवन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक इसका सेवन कराया जाए तो ये शुक्राणु उत्पादन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, ये स्टेरिलिटी कॉज कर सकता है। यदि मात्रा से अधिक में लिया गया शिवाक्षार पाचन चूर्ण, तो ये जलन और दस्त का कारण बन सकता है। जो लोग बहुत थकान से पीड़ित हों, जो लोगों को बहुत कमजोरी हो, जिनका वजन कम हो रहा हो, उनको शिवाक्षार पाचन चूर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, चूंकि इसमें सेंधा नमक है, तो किसी भी प्रकार से उच्च रक्तचाप के रोगियों में यह दवा देते समय बकायदा सावधानी आपने बरतनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, इसमें त्रिकटु के घटक द्रव्य हैं, सौंठ, मरीच और पिप्पली, अजमोदा, सेंधा नमक, श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, हिंगू, हरितकी और सज्जी क्षार। ठीक है ना? तो हमेशा बहुत आसान सा, जान पड़ने वाला यह औषधि का फॉर्मुलेशन है, लेकिन इसे हमेशा सावधानी के साथ लेना चाहिए। सवाल यही है कि प्रेगनेंसी में क्या हम इसे दे सकते हैं? प्रेगनेंसी में आपका चिकित्सक अपने विवेक के आधार पर इसे दे सकता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे घटक द्रव्य नहीं है जिनका अभी तक नोन कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट प्रेगनेंसी में देखा गया हो। लैक्टेटिंग फीमेल्स को भी यह औषधि विवेक पर अपने रोगानुसार चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप दी जा सकती है। इस औषधि का अन्य किसी एलोपैथिक दवा के साथ में कॉम्बिनेशन हो करके कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, एक सवाल आया है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा और एलोपैथिक दवा को एक साथ ना लें, सबसे बेहतर है कि आप गैप रखें। होम्योपैथिक दवा भी अगर आप साथ में ले रहे हैं तो आप आधे घंटे का गैप लेके रखें, लेकिन ऐसी कोई भी अभी तक रिसर्च नहीं है जिसमें इस दवा का कोई ऐसा किसी इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन देखा गया हो। मल्टीविटामिन टैबलेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अन्य सप्लीमेंट के साथ में इस औषधि का सेवन किया जा सकता है। आप अपनी चिकित्सक के परामर्श से यह औषधि ले सकते हैं। आमा जीर्ण में यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। साथ साथ ये मल्टीफैक्टेरियल सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स जहां होता है, जिसमें कई प्रकार के लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं,
वहां भी यह पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा काम करती है। यह वात का शमन करती है, पेट के फूलने को कम करने में मदद करती है, साथ साथ पाचन विकारों में, भूख न लगने में आदि में इसका प्रयोग बहुत सालों से, हजारों सालों से किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कहूंगा कि औषधि का सेवन जरूर करें, पर चिकित्सक के परामर्श से ही औषधि का सेवन करें। स्वयं औषधि का सेवन ना करें, स्व चिकित्सा से बचें और कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशन में अच्छी प्रकार की औषधियों से निर्मित शिवाक्षार पाचन चूर्ण आपके लिए एक श्रेष्ठ दीपन और पाचन और आमाजीर्ण जैसी अवस्था में काम करने वाली औषधि है। तो आपको आज का ये लेक्चर यही समाप्त करता हूं। आप सभी ने हमारे इस लेक्चर पे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आपने इसको फेसबुक पेज पे देखा है तो आप वहां शेयर जरूर करिएगा। यदि आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इसे कहीं और देख रहे हैं तो वहां भी इसको आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।